धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी देखिए। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी शुरू हो गया है। इसे आप रेडियंट के DCN धौलपुर केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर भी देख सकते हैं। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक के सभी दर्शकों, विज्ञापनदाताओं एवं सहयोगियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये नया साल आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। शिवराज मीणा होंगे धौलपुर के नए SP। राज्य सरकार की ओर से IPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें शिवराज मीणा को धौलपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। शिवराज सिंह अभी तक 12वीं बटालियन RAC नई दिल्ली में कमांडेंट के पद पर तैनात थे। वहीं धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत को कोटा शहर का पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। नए साल का जश्न मनाने जा रहे दोस्तों की कार पलटी, एक की मौत, 3 घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा गांव के पास बीती रात करीब 2 बजे चालक को नींद की झपकी आने पर कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करवाया। वहीं मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घायलों की बेहद नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक आगरा निवासी 30 वर्षीय आर्य पुत्र मल्लान सिंह, 35 वर्षीय रवि पुत्र ओम प्रकाश, 39 वर्षीय सोनू पुत्र रामकिशन एवं 35 वर्षीय ललित पुत्र रमेश नया साल सेलिब्रेट करने केला माता के मंदिर पर करौली जा रहे थे। कार सवार जैसे ही आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग पर बड़ा गांव के पास पहुंचे तो चालक को नींद की झपकी आने पर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की खबर सुनकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा सभी को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन ललित पुत्र रमेश को चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। घटना से पुलिस ने घायल एवं मृतक के परिजनों को अवगत कराया। घटना की खबर सुनकर परिजनों में हाहाकार मच गया। नए साल की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि सबका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। रात्रि को 12:30 बजे करीब सूचना मिली थी बड़े गांव के पास NH3 पर एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर मौके पर रवाना होकर पहुंचे तो ये कार डिवाइडर के पास टकराई पड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी। 3 व्यक्ति घायल थे, जिनको गांव वालों की मदद से बाहर निकलवा कर एम्बुलेंस द्वारा सदर अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। मृतक की लाश को मोर्चरी रखवाया। अज्ञात वाहन ने टेम्पो में मारी टक्कर, एक की मौत, 3 जने घायल। केरल में मजदूरी करता था मृतक, नव वर्ष पर आ रहा था घर। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के NH 11B पर लेन कपुरा गांव के पास बाड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। दुर्घटना में टेम्पो में सवार 1 जने की मौत हो गई। वहीं 3 जने घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुलाबबाग चौराहे धौलपुर से सवारियों से भरा टेम्पो बाड़ी की तरफ जा रहा था। टेम्पो चालक जैसे ही NH 11B पर लेन कपुरा गांव के पास पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में 45 वर्षीय ओमकार पुत्र बीरावल निवासी शमशाबाद आगरा, 40 वर्षीय समय सिंह पुत्र रामदीन निवासी उमरे बाड़ी धौलपुर, 35 वर्षीय हीरालाल पुत्र सुरसी निवासी बड़ीपुरा सरमतरा धौलपुर एवं 28 वर्षीय सोनू पुत्र रामदीन निवासी उमरे बाड़ी धौलपुर घायल हो गए, जिन्हें निजी साधनों द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। लेकिन ओमकार और समय सिंह की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन समय सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई। दुर्घटना की खबर सुनकर स्थानीय सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। जानकारी के मुताबिक समय सिंह, हीरालाल और सोनू केरल में मजदूरी करते थे, जहां से नववर्ष के मौके पर अपने गांव आए थे, जो ट्रेन से मुरैना तक आए थे, जहां से बस द्वारा धौलपुर पहुंचे थे और धौलपुर से टेम्पो से अपने गांव जा रहे थे। समय सिंह और सोनू आपस में भाई भाई हैं, जिसमें से समय सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है।
राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार मनीष उपाध्याय को पितृशोक। राजस्थान पत्रकार राजाखेड़ा के वरिष्ठ पत्रकार मनीष उपाध्याय के पिता कैलाश बाबू उपाध्याय का 88 साल की उम्र में शनिवार सुबह 5 बजे बीमारी के चलते देवलोक गमन हो गया। निधन की सूचना से जिले भर के पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। इसे लेकर पत्रकारों सहित सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक लोगों ने अपनी संवेदनाएं विभिन्न माध्यमों से व्यक्त की है। पत्रकार मनीष उपाध्याय के पिताजी सरकारी सेवा में कार्यरत थे, जहां उन्होंने अपनी अभूतपूर्व सेवाएं दी। वे अपने पीछे 2 बेटे मनोज उपाध्याय व मनीष उपाध्याय सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। शाम को जिनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। कैलाश बाबू उपाध्याय के निधन को लेकर वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, भाजपा नेता अशोक शर्मा, पूर्व राजाखेड़ा विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, विवेक बोहरा, फास्ट ट्रैक चैनल के चीफ एडिटर संदीप शर्मा, राजस्थान पत्रिका के ब्यूरो चीफ नितिन भाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा राजकुमार तोमर, चेयरमैन राजाखेड़ा वीरेंद्र सिंह, धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन, ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय, पूर्व चेयरमैन अजब सिंह, प्रदीप उपाध्याय, युवा नेता दिलीप पाराशर, दैनिक भास्कर राजाखेड़ा के पत्रकार तुलसीराम शर्मा, फास्ट ट्रैक रिपोर्टर श्रीकांत शर्मा, पत्रकार राहुल शर्मा सहित अन्य लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्बेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौत एवं 2 महिलाओं सहित 5 घायल। बाड़ी सरमथरा के बीच नेशनल हाईवे 11B पर सरमथरा के बिंडीपुरा गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई। वहीं घटना में 2 महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी और जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घायलों को लेकर आए 108 एम्बुलेंस स्टाफ अनूप रावत ने बताया कि सरमथरा के बिंडीपुरा गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक 50 वर्षीय बुजुर्ग इमाम खां पुत्र मुंशी खां की मौत हुई है। वहीं 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बाड़ी के हथियापुर मोहल्ला निवासी इमाम पुत्र मुंशी खां अपनी पत्नी नजमा और परिवार की सईदा को लेकर सरमथरा गया था, जहां से वापस लौट रहा था। रास्ते में बाड़ी की ओर से दूसरी बाइक पर जा रहे भारद्वाज बाजार बाड़ी निवासी राहुल पुत्र शमशेर के साथ 2 अन्य से भिड़ंत हो गई, जिसमें अथियापुर निवासी 50 वर्षीय अधेड़ इमाम पुत्र मुंशी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका शव सरमथरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं सईदा, नजमा, राहुल और राजा को घायल अवस्था में एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। महिला गायक पर रुपए लौटाने को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग और पथराव, आधा दर्जन से अधिक हुए घायल। सैपू थाना क्षेत्र के गांव राजा के नगला में शनिवार को जाटव समाज के 2 पक्षों में पथराव और लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। करीब आधे घंटे तक चले पथराव और लाठी भाटा जंग में कई घरों के शीशे और किवाड़ भी टूट गए। घटना की सूचना मिलने पर सैपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पर भर्ती कराया। पथराव और लाठी भाटा जंग इतनी भयंकर थी कि आधे घंटे तक गांव का रास्ता बंद हो गया। लोग घरों की छत पर चढ़कर पथराव करते रहे। वहीं रास्ते में लाठी भाटा जंग होती रही और दोनों तरफ ग्रामीणों की भीड़ लगी रही, लेकिन पथराव के डर से कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं आया और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एक पक्ष के कुछ लोग घरों को छोड़कर फरार हो गए हैं।
पुलिस के अनुसार लाठी बाटा जंग भूरी जाटव और गोपी चंद जाटव के परिवार के बीच हुई है। शुक्रवार को भूरी जाटव के यहाँ दिन में भंडारे के बाद रात्रि को जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। तभी गोपी चंद के पक्ष के व्यक्ति महिला गायक कार्यकर्ताओं पर रुपए लुटा रहे थे। इसी बात की दूसरे पक्ष ने मना किया तो रात्रि को ही पहले दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करा दिया। इसी बात ने सुबह तूल पकड़ लिया और झगड़ा हो गया, जिसमें लाठी बाटा जंग व पथराव हो गया। हेड कांस्टेबल मनोज भदौरिया ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए सीएससी सैपो पर भर्ती कराया गया है और मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। झगड़े में एक पक्ष के राजेश अजीत पुत्र गोपी चंद जाटव घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से सौदान सिंह पुत्र भूरी सिंह, इमरती देवी पत्नी भूरी सिंह, शीशपाल पुत्र कुलपति, रामदास पुत्र नथुलाल आदि घायल हुए हैं। खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी विवेकानंद युवा विकास मंडल रजौरा खुर्द सैपो के द्वारा श्री कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सैपो के उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल रहे। विशिष्ट अतिथि सरपंच श्याम परमार, नीरज कुमार, कुंज बिहारी रहे। प्रतियोगिता में सैपो उपखंड के विभिन्न क्षेत्र के टीमों के द्वारा भागीदारी निभाई गई। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्साकसी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान दुष्यंत बघेल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई खेल प्रतिभा उभर कर सामने आती है, जो अपने क्षेत्र से निकलकर जिला स्तर पर और आगे राज्य स्तर पर नाम रोशन करती हैं। खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले। खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में कोई न कोई खेल शामिल करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। परमार ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर खेल के आयोजनों से प्रतिभा निखर कर आती है। खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेले। छात्र वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता में सत्यम टीम ने विजय हासिल की, वहीं छात्रा वर्ग में नीलम टीम ने विजय हासिल की। विजेता टीमों को अतिथियों के द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नीरज शर्मा, प्रशांत परमार, मंडल अध्यक्ष अमित परमार, श्यामू परमार, लोकेश, मानसी, रवीना, वैष्णो आदि मौजूद रहे। घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़क निर्माण इतना घटिया कि ग्रामीणों ने हाथ से ही उखाड़ दी। ये देखो सर, पूरा रोड ऐसा ही पड़ा है, यहाँ से मैं तक ऐसा ही किया, गंदा काम किया है। सरमथरा उपखंड में पिपरेट ग्राम पंचायत के खोखला गांव में बन रही सड़क में बेहद घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर शनिवार सुबह ग्रामीण एकत्रित हो गए और सड़क के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग की मिलीभगत के चलते ही ठेकेदार द्वारा सरेआम सड़क के निर्माण को लेकर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। खोखला गांव के ग्रामीण दीपू मीणा, देवीचरण मीणा, बनिया राम मीणा, श्री भगवान मीणा ने आरोप लगाते हुए बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से रेलवे क्रॉसिंग से खोखला गांव तक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए निजी कंपनी के ठेकेदार को ठेका दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य के निर्माण के लिए समय विधि भी निर्धारित की गई है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि खोखला गांव के समीप संबंधित कंपनी के कर्मचारी सड़क का निर्माण कार्य कर रहे थे, तो उसमें सरकारी मापदंड के तहत सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि मिट्टी आदि पर ही नाम मात्र तालकोल डाली जा रही है। ग्रामीणों का गुस्सा आज उस समय बढ़ गया जब उन्होंने नई बनाई गई सड़क को हाथों से ही उखाड़ दिया। इसके पश्चात विरोध स्वरूप विभिन्न गांव के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने सड़क के निर्माण को रुकवाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा कि आंगे गांव स्थित रेलवे क्रॉसिंग से खोखला गांव तक बनाई जा रही सड़क की जांच की जाए। क्या समस्या आपके गाँव की बताओ। समस्या मतलब ना तो साफ सफाई की है बिल्कुल, ना डंपर डाला है, ऊपर से मतलब गिट्टियाँ वगैरह डाल दी है, ऊपर से बस नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। गाँव वाली समस्या यही है, ये मिट्टी विट्टी पड़ी है, इसके ऊपर से ही गिट्टी डाल के काम करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने ये कहा भैया ये क्या कर रहा है, इस पर डंबर वगैरह या सफाई करके डाल इसको, तो बोलोगे नहीं तो हम तो ऐसे ही डालेंगे। हमने कही भाई जहाँ से तू स्टार्ट करता है वहाँ आगे से ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ये बिल्कुल घटिया, देखो ये क्या हो रहा है। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ,
धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। आरक्षण विरोधी पार्टी का 108 घंटे सांकेतिक अनशन एवं सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू। SC/ST एक्ट पदोन्नति में आरक्षण सहित जातिगत आरक्षण सरीखी कुनीतियों और कुरीतियों के खिलाफ पिछले कई वर्षों से राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन चलाकर केंद्र व राज्य सरकारों से फरियाद कर रही राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव रविंद्र जठेड़ी का 31 दिसंबर मध्य रात्रि से जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के बाहर 108 घंटे सांकेतिक अनशन एवं सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सांकेतिक अनशन की जानकारी देते हुए प्रदेश महासचिव यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि अनशन 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से शुरू होकर 5 जनवरी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि देश एट्रोसिटी एक्ट एकमात्र ऐसा काला एवं भेदभावपूर्ण कानून है जिसमें शिकायत पर आरोप की जांच किए बिना ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसी प्रकार आरक्षण की जातिगत व्यवस्था से सुविधा का लाभ अनावश्यक स्थान पर पहुंच रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी एवं पदोन्नति में आरक्षण से योग्यता व प्रतिभा की लगातार अनदेखी की जा रही है, जो कि जनहित एवं राष्ट्र हित में बिल्कुल नहीं है। सरकार की ऐसी नीतियां भेदभाव व वैमनस्यता बढ़ाने के साथ साथ देश और जनता को लगातार कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जातिगत आरक्षण सहित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने मिशन 2023 के तहत 2 अक्टूबर 2023 से देश भर में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज 108 घंटे सांकेतिक अनशन एवं सत्याग्रह प्रदर्शन शुरू किया। इस मौके पर पार्टी महासचिव रविंद्र जठेड़ी, राजस्थान महासचिव यज्ञदत्त शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखमेंद्र सिंह खरब, युवा अध्यक्ष हरियाणा विकास दहिया, प्रदीप दहिया, प्रमोद शुक्ला, शरनाम सिंह सिकरवार, देवेश शास्त्री, रॉबिन भारद्वाज आदि लोग मौजूद रहे। मैं रविंद्र जठेड़ी, महासचिव राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, जो कि नव वर्ष पर SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ 108 घंटे सांकेतिक अनशन और सत्याग्रह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट धौलपुर के बाहर बैठ कर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम और देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जातिगत आरक्षण को ख़त्म करे सरकार, SC/ST एक्ट जैसे कड़े कानून को समाप्त करे सरकार, देश की योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी बंद करे सरकार। हम ये 108 घंटे सांकेतिक अनशन। बसई नवाब क्षेत्र के दौरे पर रहे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा शनिवार को बसई नवाब क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई गांवों में पहुंचकर नव वर्ष पर लोगों के हालचाल जाने। इस दौरान रणजीतपुरा के देवेंद्र सिंह त्यागी ने नहर को आगे खुदवाने की मांग की। साथ ही नगला हरलाल के ग्रामीणों ने RCC रोड बनवाने की मांग की। वहीं बसई नवाब कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ला निवासी शारीरिक शिक्षक रविशंकर शर्मा के पिता जगमोहन शर्मा रिटायर्ड बाबू के निधन पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने परिवारजनों को दुख की घड़ी में सांत्वना दी। वहीं सेठ गली निवासी एक ऐसा परिवार जिसमें बीते करीब 15 माह से दंपति सहित एक बेटे की मौत से परिवार पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया है, कि यहां पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। पहले रिटायर्ड हेड मास्टर कृष्ण मुरारी का निधन हुआ, फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे प्रशांत की करंट हादसे से मौत हो गई और अब उनकी पत्नी रिटायर्ड शिक्षिका सरला देवी का निधन हो गया।
ऐसे में उनके परिवार में एक बेटा 15 वर्षीय अनमोल तथा मृतक प्रशांत की पत्नी और उसकी करीब 2 वर्षीय बेटी ही घर में सदस्य बचे हैं। ऐसी दुख की घड़ी में विधायक मलिंगा ने उनके बीच पहुंचकर सांत्वना दी। इस दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि जरूरत के समय वह हर समय पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सक्सेना बने भाजपा धौलपुर के जिला मीडिया प्रभारी, किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर का जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना को नियुक्त किया गया है, जिससे भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया व भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के आदेश पर मुकेश सक्सेना को उनकी कार्यकुशलता, अनुभव, समर्पण को देखते हुए भाजपा धौलपुर का जिला मीडिया प्रभारी को अहम दायित्व सौंपा गया है, जिस पर मुकेश सक्सेना का भाजपा पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का सामाजिक सरोकार से आमजन को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस अहम पद पर मुकेश सक्सेना की नियुक्ति से पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्व विधायक व जिला महामंत्री सुखराम कोहली ने कहा कि जिला मीडिया प्रभारी पद पर मुकेश सक्सेना की नियुक्ति से भाजपा कार्य विस्तार में सहयोग मिलेगा। जिला मीडिया प्रभारी के स्वागत कार्यक्रम में कमल पहाड़िया, रणवीर सिंह गुर्जर, नंदकिशोर शुक्ला, महेंद्र दुबे, मुकेश हनुमानपुरा, महेंद्र कोहली, महेश कोहली, संजय पाराशर, बबलू शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी तहसील में कार्यवाहक नायब तहसीलदार को सेवानिवृत्ति पद पर विदाई समारोह आयोजित। बसेड़ी तहसील परिसर में मनिया तहसीलदार हरिओम गर्ग का सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। बसेड़ी निवासी हरिओम गर्ग मनिया तहसील में तहसीलदार पद पर कार्यरत थे। साथ ही बसेड़ी में नायब तहसीलदार के पद का अतिरिक्त चार्ज भी संभाला हुआ था। इसी दौरान बसेड़ी तहसील में हरिओम गर्ग की सेवानिवृत्ति की विदाई समारोह के आयोजन पर तहसील स्टाफ सहित अधिकारी कर्मचारियों ने माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार अमित शर्मा रहे। आयोजित समारोह में वक्ताओं ने गर्ग के व्यक्तित्व एवं कार्यकुशलता की सराहना की। तहसील स्टाफ की राजस्व कार्यों को लेकर जमकर सराहना की और कहा कि अपने कार्यकाल में राजस्व कार्यों को लेकर हमेशा गंभीर रूप से सक्रिय रहे हैं। साथ ही प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से समय पर निपटाने में अहम भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार गर्ग ने सभी स्टाफ एवं अधिकारी कर्मचारी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया और कहा कि दोनों ही तहसील में प्रत्येक स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला है, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। बसेड़ी तहसील से मेरी यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी। जिला प्रशासन का भी हर तरह से प्यार एवं स्नेह के साथ सहयोग मिलता रहा है। इस मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक प्रेम सिंह परमार, गणेश पाल योगी, भूपाल मीणा, प्रयागराज शर्मा, विनोदपुरी, सहायक लिपिक रामजीलाल शुक्ला, अजमेर सिंह, महावीर गर्ग, आरिफ खां, रघुवीर पटवारी, शैलेंद्र, दयाराम, लाखन सिंह, राम अवतार, गजेंद्र जगा, जितेंद्र बहादुर सहित राजस्व कर्मचारी व स्टाफ मौजूद रहा। दादा खताऊं के और जैसे आगे रामायण दे देंगे दूर के अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश।
पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास बाड़ी रोड धौलपुर। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए धौलपुर की टीम हुई रवाना। संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी से 6 जनवरी तक उदयपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सब जूनियर एवं जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के खिलाड़ी आकाश शर्मा, प्रशांत चौधरी, हर्ष त्यागी व शुभम बंसल भाग लेंगे, जो कि शनिवार को रेलवे स्टेशन धौलपुर से रवाना हुए, जहां इनका स्वागत कर इन्हें जीत की शुभकामनाएं दी गई। स्वागत करने वालों में संघ के संरक्षक माता प्रसाद टाइगर, अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, मनीष डंडौतिया, मोहन वर्मा, रवि शिवहरे, कमल ठाकुर आदि शामिल हैं। पंचायत समिति बसेड़ी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बैठक हुई आयोजित। पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए जाने की कार्य योजना को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक रामप्रकाश, रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक गजेंद्र शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी राकेश द्वारा NFSA राशन कार्ड धारक परिवारों के जन आधार कार्ड में अनामांकित सदस्यों का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में बसेड़ी क्षेत्र समस्त राशन डीलर उपस्थित रहे।